हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट शो फिल्मी फ्राइडे में। आज है बॉलीवुड का फ्राइडे। आज बड़े पर्दे पर जिस फिल्म ने दस्तक दी है उस फिल्म का नाम है द गाजी अटैक। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये फिल्म साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की युद्ध की घटनाओं पर बेस्ड है। दो हाथ जमीन पर या आसमान में नहीं बल्कि पानी के अंदर ये फिल्म 1971 के गाजी हमले और उसके रहस्य को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश करती है। तो फिल्म की टैगलाइन है वो युद्ध जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो क्या है इस फिल्म की कहानी, आइए हम अपने एक्सपर्ट अभिलाष से जानते हैं। तो अभिलाष जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या है फिल्म की कहानी। बिल्कुल अलका, एक बार फिर दर्शकों को जो है बॉलीवुड की तरफ से एक सौगात जिसे कहते हैं एक बहुत शानदार फिल्म देखने को मिलेगी, द गाजी अटैक। वहीं अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें अलका, तो इस फिल्म की कहानी के साथ काफी न्याय किया गया है। अमूमन हम कई बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देख चुके हैं कि कई ऐसे हीरोज होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, जैसे बेबी हो गई, और कई ऐसी फिल्मों ने ये चीजें दिखाई भी हैं। और द गाजी अटैक की अगर बात करें तो इस मूवी में जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक युद्ध था, ये दुनिया जानती है कि ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन उस 1971 का जो युद्ध थे उसमें आर्मी और जो वायुसेना ने जो एक अपनी धौंस जो है पाकिस्तान को दिखाई थी वो जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल सेना जिसको हम कहते हैं नेवी की पावर जो है उसका जिक्र नहीं है कहीं। तो इस मूवी में वही जिक्र किया गया है, वही सेंटर पॉइंट बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम इंडिया के पास, मैं आपको बता दूं कि पीएनएस पहली बार आया था और उस पीएनएस की कहानी के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती है। सबसे पहली बात, इस मूवी में जमकर सस्पेंस रखा गया है। हर किरदार ने अपने किरदार के साथ पर्दे पर न्याय जरूर किया है। और दूसरी बात, जो वहीं अगर इस फिल्म की कहानी पर आते हैं तो इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा था कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ, अमूमन होता है ऐसा है कि जब युद्ध होता है तो जो जवानों को खाना और जो बाकी जो कहते हैं हथियार जो पहुंचाए जाते हैं वो या तो वायु या तो फिर आप जमीन से ले जा सकते हैं या फिर आप पानी से ले जा सकते हैं। तो वो जो पानी का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं पीएनएस ने ब्लॉक किया था भारत की तरफ से, वो इस मूवी में दर्शाया गया है। और जो 5 लोगों की कहानी इस मूवी में बताई गई है, वो 5 लोग किस तरह से पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करते हैं, वो चीज इस मूवी में दिखाई गई है। कुल मिला के ये मूवी दर्शकों को अंत तक बांध के रखेगी। हालांकि इस फिल्म के अगर पहले भाग की बात करें तो इस फिल्म में के पहले भाग में दर्शकों को ऐसा जरूर लगेगा कि हाँ, इस मूवी में क्या होने वाला है, थोड़ा सा बोर जरूर होंगे। लेकिन अगर दूसरे भाग की बात की जाए तो इस मूवी में दर्शकों को काफी कुछ देखने को मिलेगा भैया, क्योंकि सस्पेंस जो है इस मूवी में जमकर भरा हुआ है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट अभिलाष ने बताया कि फिल्म की कहानी में है सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये तो हुई फिल्म की कहानी की बात। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में राणा दग्गुबाती, के मेनन, अतुल कुलकर्णी, राहुल सिंह और तापसी पन्नू जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। तो अभिलाष, इन शानदार सितारों में फिल्म में एक्टिंग कैसी की है, कैसी रही तापसी, अतुल और के की तिगड़ी? जी बिल्कुल अलका, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि यह फिल्म जो है 3 भाषाओं में बनी है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। हिंदी का जो है एक जो जिसे कहते हैं नरेशन किया है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने। वहीं अगर तेलुगु की बात करें तो इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन दिया है वो दिया है चिरंजीवी को साउथ का सुपरस्टार भी कहा जाता है। वहीं अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो राणा दग्गुबाती, तापसी पन्नू, अतुल कुलकर्णी और ओम पुरी ने भी इस फिल्म, हालांकि ओम पुरी अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस मूवी में उन्होंने अभिनय जरूर किया है। ओम पुरी की भी एक्टिंग जो है वो शानदार देखने को मिलती है। और अगर बात सबसे पहले अगर इस फिल्म की फीमेल किरदार यानी कि तापसी पन्नू की बात करें तो भैया उन्हें तो एक लगता है कि जैसे एक फॉर्मूला मिल गया है अब एक्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्मों की बात करें तो पिंक फिल्म और अगर बेबी फिल्म की बात फिल्म आई थी बेबी, नीरज पांडे की वो फिल्म थी, तो उस फिल्म में कहीं ना कहीं तापसी पन्नू ने अपने आप को साबित किया था और वही चीज रिपीट कर डाली है इस मूवी में तापसी ने, जो द गाजी अटैक में तापसी का जो किरदार है वो काफी लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि उनको जो किरदार दिया था संकल्प रेड्डी ने, हालांकि संकल्प रेड्डी की बतौर निर्देशक ये पहली फिल्म है, लेकिन संकल्प ने जो भी उन्हें किरदार दिया था तापसी को, उसे उन्होंने बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा है। और के मेनन, अतुल कुलकर्णी और राणा
दुगुपति, इन तीनों ही एक्टर्स को पूरा बॉलीवुड जानता है और दर्शक भी जानते हैं कि ये तीनों एक मंजे हुए एक्टर्स के रूप में काम करते हैं और इनकी तिकड़ी जो है बड़े पर्दे पर पहली बार देखने को मिल रही है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि इन तीनों की जो तिकड़ी है बड़े पर्दे पर पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर इनकी पिछली फिल्मों की बात की जाए तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं के मेनन से। के मेनन की पिछली रिलीज जो फिल्म थी वो थी हैदर फिल्म में उन्होंने जिस ढंग का अभिनय किया था वो तो मतलब एक जिसे कहते हैं कि खेल जाना अपने किरदार के साथ, अपने किरदार को जी लेना, वही चीज इस मूवी में भी के मेनन ने रिपीट की है। उसके बाद अगर अतुल कुलकर्णी की बात की जाए तो अतुल कुलकर्णी का रोल थोड़ा सा कम है इस मूवी में, लेकिन जो भी उन्हें रोल दिया गया, मतलब जितने मिनट का भी उनका रोल था उसके साथ उन्होंने न्याय किया है। और राणा दुगुपति की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो बाहुबली में उन्होंने जो एक विलेन का किरदार, जो एक अपनी अलग छाप जो छोड़ दी है दर्शकों के बीच, वो इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत सॉलिड है और इस मूवी में दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि स्टार कास्ट ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। जी हाँ अभिलाष, आपने बिल्कुल सही कहा। तापसी का एक्टिंग फॉर्मूला जो अभी तक हमें उनकी पिछली फिल्मों में देखने को मिला है और यकीनन दर्शक इसे भी काफी पसंद कर रहे हैं। तो वहीं के और राणा की बात करें तो उनकी एक्टिंग के तो क्या कहने, जब भी वो बड़े पर्दे पर आते हैं उनकी एक्टिंग को हमेशा ही सराहा जाता है। वैसे फिल्म में भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी कहानियां हैं और इसके इर्द गिर्द ही फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना गया है, जिसमें स्ट्रैटेजी है, ड्रामा है और इमोशन है। तो अभिलाष, अगर फिल्म के डायरेक्टर संकल्प रेड्डी की बात करें तो ये बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म होगी। इस मायने में उन्होंने फिल्म को कितना बेहतर बनाया है, क्या काम किया है उन्होंने फिल्म के म्यूजिक के साथ, आइए हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल अलका, बतौर निर्देशक संकल्प रेड्डी की भले ही ये पहली फिल्म हो, लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि ये किसी एक जिसे कहते हैं एक डेब्यू डायरेक्टर उसकी फिल्म है द गाजी अटैक। क्योंकि संकल्प रेड्डी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री बॉलीवुड में, हालांकि साउथ की फिल्मों में उन्होंने ज्यादा निर्देशन किया है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने कई बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है और एक जो एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस खुल कर रखा है बड़े पर्दे पर संकल्प रेड्डी जी ने। और संकल्प रेड्डी जी ने सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो अच्छा काम किया इस फिल्म की स्टार कास्ट, क्योंकि किसी भी फिल्म की स्टार कास्ट जो है उस फिल्म की जान होती है। और उसके बाद अगर इस फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक में कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड फिल्मों में ये देखने को जरूर मिल रहा है, जो एक कहते हैं हॉलीवुड वाला इफेक्ट, वो जरूर आता है। क्योंकि इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर दिया है कृष्ण कुमार ने। कृष्ण कुमार को बॉलीवुड में भले ही कम लोग जानते हैं, लेकिन वो साउथ की फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर के मास्टर कहे जाते हैं। तो उन्हें बतौर एक जो म्यूजिक कंपोजर जिसे हम कहते हैं, वो बॉलीवुड की उनकी भी ये पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने भी इस म्यूजिक में, इस मूवी में म्यूजिक देकर कहीं ना कहीं 4 चांद लगा दिए हैं। क्योंकि ये जो मूवी है ये एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर का एक कॉम्बो है और इसके साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं साउंड इफेक्ट्स। तो वो जो साउंड इफेक्ट्स यूज किए, क्योंकि लगभग इस मूवी के 30% यानी कि 30% सीन्स जो हैं वो पानी के अंदर शूट किए गए हैं। तो पानी के अंदर के जो साउंड इफेक्ट्स हैं, वहां का जो एम्बियंस क्रिएट होता है, ये होता है बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू। तो बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू की अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो कृष्ण कुमार, यानी कि जी कृष्ण कुमार को के कहा जाता है, तो के ने बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा दिया है। क्योंकि मूवी अगर 3D और 7D में भी आप देख सकते हैं, वो चीज जो है, वो इफेक्ट निकल कर सामने आएगा बड़े पर्दे पर। उसके बाद अगर इस फिल्म में निर्देशन की बात की जाए तो जो एक कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी और ये सब की बात करें तो संकल्प रेड्डी को जो मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प रेड्डी ने एक अपने आप को बॉलीवुड में बतौर निर्देशक एक अच्छा स्थान स्थापित जरूर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल अभिलाष, डायरेक्शन, एक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, इस फिल्म में संकल्प रेड्डी ने अपना हर चीज खास देने की कोशिश की है। अब बात करें अगर फिल्म की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया है। अब बॉलीवुड की फिल्म हो तो उसमें रेटिंग देना तो बनता है, तो क्या होगी इस फिल्म की रेटिंग, आइए अपने एक्सपर्ट अभिलाष से जानते हैं। जेल का इस मूवी में बतौर निर्देशक एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि संकल्प रेड्डी की ये पहली फिल्म है और उन्होंने इस मूवी को जो है बड़े पर्दे पर काफ़ी, मूवी की जो कहानी है बड़े पर्दे पर उसे काफ़ी अच्छे से उतारा है। फिल्म की स्टार कास्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और इस फिल्म की कहानी को देखते हुए मैं इस मूवी को 3.5 यानी कि 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। क्योंकि इस मूवी की कहानी जो है वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है और जो दर्शकों का रिएक्शन मैंने देखा इस मूवी को देखने के बाद, मतलब पहला शो देखने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है इसको 3.5 स्टार्स तो बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मूवी के लिए 3.5 स्टार्स। जी हाँ बिल्कुल अभिलाष, ये फिल्म अपने आप में ही कुछ खास है। फिल्म को 3.5 स्टार्स देना तो बनता है।
फिलहाल डायरेक्टर संकल्प रेड्डी ने अपनी पहली फिल्म में शानदार डायरेक्शन किया है। उन्होंने फिल्म में बारीक से बारीक चीजों का भी ख्याल रखा है। बॉलीवुड में युद्ध पर अब तक की जितनी बेहतरीन फिल्में बनी हैं, द गाजी अटैक उनमें अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है। तो दोस्तों, द गाजी अटैक को एक बार देखना तो जरूर बनता है। तो ये था आज का हमारा शो फिल्मी फ्राइडे। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक बॉलीवुड की फिल्म की रिलीज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ बने रहिए और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.